चलो उल्टी टोपी, खड़े हो जाओ। माइक दो इसको। दो माइक नहीं है, दूसरा कहाँ है? हाँ भेजो। आप यहीं रहो, आप यहीं रहो, यहीं रहो। वो वाला जा रहा माइक इधर। सिर पे चश्मा रखे खड़े हो माते। इनको माइक दे दो जब तक। मिलेगा मिलेगा, धैर्य रखो। हमें कोई काम है ही नहीं, टेंशन। पहले आप बोलो। प्रभु गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। तो क्या नाम है, कहाँ से हो? मैं डॉक्टर अरुण कुमार हूँ, प्रोफेसर हूँ शारदा यूनिवर्सिटी में, दिल्ली से आया हूँ। आपके दरबार में पहले भी आ चुका। अच्छा, बहुत सुंदर। गुरुजी प्रश्न है, आज ये जात पात ने हमारे हिंदू समाज को विभक्त किया हुआ है। वैदिक काल में तो जात पात नहीं थी, तो हम क्यों ना एक यज्ञ जात पात खत्म करने के लिए, जैसे आपने आज बताया 100 दिनों का वो यज्ञ कर रहे हैं महाराज जी गायों की रक्षा के लिए, वैसे ही हम जात प्रथा को खत्म करने के लिए एक यज्ञ किया जाए। विचार तो बहुत सुंदर है। ये दिल्ली मंडल ही आगे बढ़ जाए, हम साथ रहेंगे। अरे आप तैयारी करो। बिल्कुल सुंदर, जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। सुनो उत्तर। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। वर्तमान में जातियां कम हैं, जातिवाद ज्यादा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण षड्यंत्र करके राजनीति के तहत राजनेताओं ने अपनी रोटी सेंकने के लिए हम हिंदुओं को ऊंच नीच छोट बड़े में बांटकर वो अपनी रोटियां सेंक रहे हैं। यदि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो एकमात्र उपाय है, अब वो उपाय यही है, जाति पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो। और आपने कहा कि यज्ञ होना चाहिए, तो दिल्ली मंडल कमजोर नहीं है। हमारे गले में क्यों माला डाली जाए? हम प्रश्नकर्ता के ही गले में माला डाल रहे हैं, पर हम उस यज्ञ में आएंगे ये कह सकते हैं पक्का। श्रीमन नारायण गुरुजी। श्रीमन नारायण कहाँ हो? इधर इधर। मेरा प्रश्न ये है, पहले तुम सांस ले लो, यहाँ वैसे भी ऑक्सीजन की कमी है। आप मेरे काका गुरुजी हो, मैं अनुराधाचार्य महाराज जी के शिष्य हूँ। वाह। मैं नारायण नारायण जपती हूँ, लेकिन अपार प्रेम मुझे राधा रानी से है। मैं राधा रानी को कैसे प्राप्त करूंगी और वृंदावन वास कैसे करूं? मैं राधा रानी। रुको 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 रुको, हम बता रहे हैं कहाँ से आई हो? हरिद्वार रहती हूँ, रहने वाली यूपी की है। हरिद्वार में रहती हूँ। मुझे राधा रानी से प्रेम बहुत, राधा कृष्ण से, लेकिन नारायण नारायण जपती हूँ। नारायण जी का ले रखा है। राधा जी से प्रेम है, नारायण नारायण जपती हैं। हाँ, श्रीमन नारायण। अच्छा, तो क्या राधा जी नाराज हो गई? नहीं। हाँ। कभी नारायण जी नाराज ना होए। नारायण जी नाराज ना हो जाएं। राधा जी से प्रेम करते हैं नारायण जी। सुनो, कृष्ण भगवान किसके अवतार हैं? नारायण के। और नारायण की पत्नी कौन? और लक्ष्मी जी का अवतार कौन है? अपनी घरवाली से काहे नाराज होंगे? लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि हमारे भक्तों को बैकुंठ मिलेगा। मुझे बैकुंठ का वैभव नहीं चाहिए, मुझे राधा रानी की दासी बनना है। ठीक है, सुनो, अब सुन लो, उत्तर सुनो। नारायण नारायण कहने से किशोरी जी नाराज नहीं होंगी। आप 500 रुपया के स्टाम्प पे हमसे लिखवा लो, ये हम कह सकते हैं दावे के साथ, एक छोटे से साधक होने के नाते। दूसरी बात, ब्रजवास चाहिए। किशोरी जी से प्रेम, किशोरी जी के प्रेम से ही नारायण मिलेंगे।
नारायण को पाने का माध्यम ही किशोरी जी हैं। कई बार पिता कठोर होता है, मां सुकोमल होती है। पिता जब बात नहीं मानता तो माता जी के बाया थ्रो पहुंचो तो पिताजी बात मान जाते हैं। नारायण बात ना माने तो किशोरी जी के थ्रो जाया जाता है। तो आप जो कर रही बहुत बेहतर कर रही। एक दूसरी बात, आप जिनके शिष्य हैं वो हमारे बहुत प्रिय हैं। वैसे एक कहानी आपको पता नहीं होगी, हम उनके कक्का लगते हैं। हम पूज्य श्री आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी के काका जी हैं, बल्कि उम्र में उनसे छोटे हैं, पर रिश्ता तो रिश्ता है। तो आपके जो पूजनीय गुरुजी हैं वो वृद्धों की बहुत सेवा करते हैं। गौरी गोपाल सेवा संस्थान के माध्यम से उनके प्रति आप निष्ठा बनाए रखो और उनकी ही कृपा से थोड़ा और उम्र हो जाने दो, बूढ़ी हो जाओ। और तुम्हारे गुरुजी बूढ़ी माताओं की सेवा करते हैं, सो वृंदावन पहुंच जाना, ब्रजवास मिल जाएगा। देखो बिना खर्चा का उपाय बता दिया। वृंदावन में बसना है, बैकुंठ नहीं चाहिए। हाँ, तो भगवान से ये रोज कहना कि हमें बैकुंठ नहीं देना। वैसे तो ये भू बैकुंठ है, यहां से कब जा रही वापस? 2-3 दिन बाद ना। हाँ ठीक है, बस ऐसे ही बनाए रखना। हमें बैकुंठ चाहिए ही नहीं, पर आपकी भक्ति और प्रबल हो और खूब गुरु की कृपा हो, ऐसा आशीर्वाद। हो गया सॉल्यूशन? खुश? हाँ। गुरुजी प्रणाम। मैं विकास नगर देहरादून से हूँ। मेरा प्रश्न एक छोटा सा ही है। मेरे पास 2 बेटियां हैं। तो एक बेटी तो मेरी बहुत धर्म कर्म राधा रानी की पूरी भक्त है, पर दूसरी बेटी थोड़ी सी कम है, मतलब वो धार्मिक उसमें विमुख रहती है। तो उसे कैसे समझाऊं कि वो धर्म में भी साथ में आए? आजकल के बच्चों को वो नहीं समझती है। हाँ, थोड़ा सा ये बहुत बच्चों को बीमारी लगती है। हाँ जी। उसके पीछे कारण है, इन बच्चों को तरह तरह की बातें बता करके इनका दिमाग मन दिग्भ्रमित किया जाता। उसका सर्वोत्तम उपाय यही है जी। कि यदि वो विज्ञान के तरीके को बहुत ज्यादा भरोसा करती हो, जी। हमें ऐसा लग रहा, जी। तो आप उसको लॉजिक के साथ सनातन को सिखाओ कि सनातन मीन्स कोई धर्म, आडंबर अथवा पाखंड नहीं। सनातन मतलब जीवन जीने की शैली और विचारधारा है। हमारे सनातन में कलावा इसलिए बांधा जाता कि नाड़ियों पर कंट्रोल रहे। तिलक इसलिए लगाया जाता, आज्ञा चक्र पर हम पुष्प करें तो स्मरण शक्ति तेज हो। शिखा इसलिए रखते, ये पूरा सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे कोई डायरेक्ट चोट ना लगे, ठटरी ना भर जाए। वो इन्हीं बातों को इस रक्षा के लिए पीपल की पूजा क्यों करते? ऑक्सीजन 24 आवर्स देता है। भगवान का नाम जप क्यों करते? मन विचलित रहता तो गंदे थॉट्स प्रोसेस से बचने के लिए पॉजिटिव थॉट्स हमारे बने रहे, इसलिए नाम जप करते हैं। गुरुजी एक और, मेरे जो हस्बैंड है बहुत, आपने कहा था पर्सनल, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम। वो स्वास्थ्य से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हम उनके लिए धर्म कर्म से बहुत ज़्यादा है। हम उनके लिए भभूति देते हैं, आप पहुंचा देना। भगवान ने चाहा तो वो बागेश्वर दर्शन करने आएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। पहले ये उल्टी टोपी वाले यहाँ तो दे दो भैया माई। जब से खड़ो वो आगे, चलो भैया इन्हीं को दे दो, ये जो दादाजी खड़े हुए। तब तक तुम बोलो बेटे। गुरुजी जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुजी मैं बीकानेर राजस्थान से आया हूँ। बालाजी का भक्त हूँ, बालाजी की काफी पूजा करता हूँ। मेरे मन में एक सवाल है कि बालाजी की जो पूजा करते हैं वो लहसुन प्याज खा सकते हैं? लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, पहले तो ये सुनो। तामसिक भोजन है। लहसुन प्याज से मुख से दुर्गंध आती है और तामसिक प्रभाव बढ़ता है। मुख से दुर्गंध आने पर नाम जप करने में मन नहीं लगता, कुभाव बन जाता, दुष्प्रभाव पड़ जाता। तामसिक भोजन से उपासना की जगह वासना ज्यादा बढ़ती है, इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। ये तो ना खाने का कारण। अब उत्तर सुनो, बालाजी के भक्तों को खाना चाहिए अथवा नहीं। कोई शारीरिक दिक्कत नहीं बन रही हो,
डॉक्टर यदि ना कह रहा हो तो लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए बालाजी के भक्तों को, क्योंकि बालाजी ब्रह्मचारी हैं। लहसुन प्याज खाने से वासना ज्यादा बढ़ती है, इसलिए लहसुन प्याज बालाजी के भक्तों को नहीं खाना होता है। गुरुजी एक सवाल और है। बोलो। जैसे बालाजी ब्रह्मचारी थे और उनको कई लोग कहते हैं कि उनकी शादी हो रखी थी, हाँ, तो ये क्या सच है? सुनो, कल्याण पुस्तिका में अन्य 1-2 ग्रंथों में सूर्यपुत्री सुवर्चला के साथ विवाह होने की बात मिली, लेकिन वह विवाह के बारे में भी एक कथा हमने पढ़ी। सूर्य भगवान हनुमान जी के गुरुजी हैं, गुरुजी के पास साधना सीखने गए थे। एक ऐसी सिद्धि थी जो विवाहित व्यक्ति को ही दी जाती थी। हनुमान जी बोले हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं और हम तो कठोर तप करेंगे, हम विवाह के झंझट में तो पड़ेंगे नहीं। सूर्य भगवान ने कहा हमारी पुत्री परम तपस्विनी है, उसके साथ केवल विवाह का क्रम पूरा कर लो तो तुम्हारा भी नियम भंग नहीं होगा और सिद्धि भी तुमको प्राप्त हो जाएगी। जय श्री राम। ऐसी वर्णन की कथा एक जगह हमको मिली सूर्यपुत्री सुवर्चला के साथ, पर अन्य संतों ने और शास्त्रों ने इसको स्वीकार नहीं किया।